इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लार्ज कैप फंड और इंडेक्स फंड में कौन सा बेटर ऑप्शन होता है किसी भी इन्वेस्टर के लिए। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि लार्ज कैप फंड क्यों किसी भी इन्वेस्टर का चॉइस होता है, यानी क्यों लार्ज कैप फंड को ही सेलेक्ट कोई भी इन्वेस्टर करता है। उसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है कि जो रिस्क को मिटिगेट करना, यानी रिस्क को कम करना और अच्छे कंपनियों में, लार्ज कैप कंपनियों में, ब्लू चिप कंपनियों में इन्वेस्ट करना। ये प्रायोरिटी होता है कि हमको ज्यादा रिटर्न नहीं चाहिए, 12 से 14% का रिटर्न चाहिए, लेकिन जो रिस्क है वो डाउनसाइड जो है रिस्क वो हम कम करते हैं क्योंकि हम अच्छे बड़ी कंपनियों में निवेश कर रहे हैं। और यही एक बड़ा कारण होता है लार्ज कैप फंड को सेलेक्ट करने का। तो लार्ज कैप फंड में होता क्या है कि एक एक्टिवली मैनेज फंड होता है जिसको फंड मैनेजर मैनेज करता है और इसके लिए वो चार्ज भी करते हैं क्योंकि वो एक्टिवली मैनेज करते हैं किस शेयर को बाई करना है, किस शेयर को सेल करना है, कब क्या करना है, तो वो सब फंड मैनेजर करते हैं और इसीलिए वो पैसे चार्ज करते हैं जिसको हम एक्सपेंस रेशियो के नाम से भी जानते हैं। और कंपेयर टू इंडेक्स फंड एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे ज्यादा होता है क्योंकि इंडेक्स फंड एक पैसिव फंड है जहां पे जो फंड मैनेजर होता है उसको ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, ठीक वही रेप्लिकेट करना है जो इंडेक्स में है। जैसे कि आप निफ्टी 50 का इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं या आप सेंसेक्स के इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जिस वेटेज के हिसाब से सारी जो कंपनियां इंडेक्स में है उसी वेटेज के हिसाब से वो म्यूचुअल फंड में भी वो इन्वेस्ट करते हैं, तो ज्यादा कुछ वहां पे नहीं करना होता है। इसीलिए वहां पे जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो कम होता है और जो एज पर डाटा 65% लार्ज कैप इंडेक्स फंड को रिटर्न में बीट नहीं कर पाता है लॉन्ग टाइम में, जिसलिए हम फंड मैनेजर को एक्स्ट्रा पैसे देते हैं या एक्स्ट्रा जो एक्सपेंस रेशियो पे करते हैं कि हमको थोड़ा मार्जिनली थोड़ा बहुत रिटर्न ज्यादा मिलेगा 1% 2% इंडेक्स फंड से, वो 65% लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है वो अचीव नहीं कर पाता है। तो क्योंकि हम पैसे ज्यादा दे रहे होते हैं फंड मैनेजर को और वहां पे हमको रिटर्न एज पर एक्सपेक्टेशन नहीं मिलता है, तो मुझे लगता है कि इस सिचुएशन में इंडेक्स फंड कहीं ज्यादा बेहतर है कि जहां पे आपको एक्सपेंस रेशियो भी कम लगता है और रिटर्न आपको वही 12 से 14% मिलना है लॉन्ग टर्म में। तो अगर हमको यही रिटर्न चाहिए और बड़ी बड़ी कंपनियों में, अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करना है, तो इस हिसाब से इंडेक्स फंड कहीं ज्यादा बेस्ट ऑप्शन होता है किसी भी इन्वेस्टर के लिए जहां पे आपका रिस्क को मिटिगेट करना है, क्योंकि लार्ज कैप में भी आप वही कर रहे हैं, रिस्क को मिटिगेट कर रहे हैं, आपको रिस्क ज्यादा नहीं लेना है, इसीलिए आप लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो कंपेयर टू इंडेक्स फंड लार्ज कैप फंड लगभग रिटर्न्स आप सेम ही रहते हैं, थोड़ा बहुत पॉइंट में परसेंटेज में थोड़ा बहुत ऊपर या नीचे हो सकता है, या जो 35% के आसपास का जो लार्ज कैप होता है वो बीट कर पाता है इंडेक्स फंड को, लेकिन वो भी मार्जिनली नहीं कर पाता है, जिसके कारण आप जो एक्सपेंस रेशियो वो ज्यादा दे रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं बात बराबर ही है, एक आध या म्यूचुअल फंड होगा या एक आध म्यूचुअल फंड हाउसेज होंगे जो मार्जिनली इंडेक्स फंड को बीट कर पाते हैं। तो मेरे हिसाब से मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, इंडेक्स फंड इज फार बेटर देन लार्ज कैप जो फंड होते हैं, लार्ज कैप जो म्यूचुअल फंड होते हैं उससे कहीं ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है, जहां पे आपको ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। जो इंडेक्स में जो भी अगर चेंजेस होते हैं तो उस हिसाब से फंड मैनेजर को भी चेंजेस करने होते हैं, एक्सपेंस रेशियो कम लगता है, ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना होता है। तो एक अच्छा खासा ऑप्शन है इंडेक्स फंड। जो लोग भी लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो इंडेक्स फंड को देख सकते हैं। वो आपका डिसीजन, आखिरी डिसीजन होगा क्योंकि पैसा आपका है, आपका पैसा है, रिस्क आपका होगा, प्रॉफिट होगा तो आपका होगा, लॉस होगा तो आपका होगा। लेकिन ये वीडियो आपको कैसा लगा है जरूर कमेंट करके बताइएगा। ये वीडियो कोई आपको वैल्यू ऐड कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है जरूर कमेंट करके बताइएगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है ऐसे ढेर सारे वीडियो बनाने के लिए। ऐसे ढेर सारे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहां तक आपने इस वीडियो को देखा है इसके लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।